नमस्कार दोस्तों। आज एक लंबे समय के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। ये ध्यान में रखते हुए कि देश में आज एक ऐसा वर्ग है जो भारत की छवि किस तरह ख़राब हो सके, किस तरह अननेसेसरी चीज़ों पर क्रिटिसिज्म करके जो व्यवस्थाएं हैं उसको कमज़ोर की जा सके और युवाओं के दिमाग में भ्रांति और अपभ्रंश भर दिया जा सके, इसके लिए एड़ी चोटी की मेहनत कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये जो वर्ग है इसको कोरोना से नहीं लड़ना है, इसको पीएम मोदी और बीजेपी से लड़ना है। ये कोरोना ये एक पार्टी की समस्या नहीं है, ये देश की समस्या है, दुनिया की समस्या है। मैं बात शुरू करना चाहूँगा ये जो सेंट्रल विस्टा और नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हो रही है, बहुत ही ओछी राजनीति है। ये जो प्रोजेक्ट है वो 10 साल पहले सैंक्शन हुआ था, ये सोच करके कि भारत में जो अभी पार्लियामेंट और सेंट्रल ऑफिसेज जो है उसके लिमिटेशंस है और उसके लिए प्राइवेट ऑफिसेज को बुक करने का सरकार को 1000 करोड़ से ज़्यादा साल का खर्चा होता है। तो अगर नया बिल्डिंग हो जिसमें अच्छी फैसिलिटीज़ हो, प्राइवेट कन्वेंशन रूम्स बुक ना करने पड़े, प्राइवेट मीटिंग रूम्स बुक ना करनी पड़े, सभी मिनिस्ट्रीज़ सभी ऑफिसेज एक ही जगह पर लोकेटेड हो, पार्लियामेंट का सेक्रेटरीट और सबके साथ उसका संलग्न हो, तो लास्ट माइल डिलीवरी और गवर्नेंस का काम बहुत आसान हो जाएगा। गवर्नमेंट का एडमिन एक्सपेंडिचर इससे कितना कम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चीज़ें जाने में तकलीफ़ नहीं होगी और फटाफट डिसीजन मेकिंग और लास्ट माइल डिलीवरी पर हम ध्यान दे सकें। हाईटेक अगर फैसिलिटीज़ हो तो गवर्नमेंट को काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी। आज तक हमारी शिकायत ये होती है कि गवर्नमेंट में अच्छे इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसेज थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसी हमको लगती है। और आज एक अच्छे रिसोर्सेज बनाने की कोशिश की जा रही है जो गवर्नमेंट के देश के रिसोर्सेज है, किसी एक पार्टी किसी एक व्यक्ति के रिसोर्सेज नहीं है। बट इसके ऊपर जो टिका हो रही है बहुत ही दुखद है। देश में आज जो 20,000 करोड़ का जो खर्चा है उसकी जो बात हो रही है वो बहुत गलत बात है। उसमें 20,000 करोड़ 5 से 7 साल के लंबे अंतराल में देना है। इस साल तो खाली 900 करोड़ रुपये अब तक उसका एलोकेशन हुआ है और भारत 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के ऊपर है। तो हमारा कोई ये छोटा एक्सपेंडिचर हम नहीं कर सकते पैंडेमिक के साथ में, ये बिल्कुल गलत बात है। इस समय देश में लाखों करोड़ों की इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, हाईवेज़ के, रेलवेज़ के, रोडवेज़ के, एयरपोर्ट्स के, सभी के ऊपर काम हो रहा है। तो देश कहीं रुका नहीं है, देश में चीज़ें कोई बंद नहीं हुई, तभी तो इतने सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम सबका चल रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग चालू है, सब कुछ चालू है। सिर्फ पब्लिक का आना जाना बंद किया है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। इसका मतलब देश बंद हुआ है ऐसा नहीं है। तो ये जो बात है कि देश में गरीबी है कि हम एक बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं पैंडेमिक से लड़ते लड़ते, जब इस साल का हमारा हेल्थ बजट 3 लाख करोड़ से ज़्यादा है, सिर्फ वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए 35,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड दिया गया है, तो ये बिल्कुल ओछी राजनीति है। देश में कोई दुनिया में अगर आपने कहीं सुना होगा कि जो बाइडेन को किसी ने ये पूछा है कि एक दिन वाइट हाउस चलाने का खर्चा कितना होता है, कि एक दिन अगर जो बाइडेन एयरफोर्स 1 में छोटी सी यात्रा भी कर दे तो अमेरिकन एक्सपेंडिचर को करोड़ों का जो खर्चा होता है वो किस लिए होता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये अनिवार्य एक्सपेंसेस है, ये करने ही पड़ते हैं सरकार के अपने एडमिन कॉस्ट को कम करने के लिए और उनके गवर्नेंस को के जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए। ये देश में ये कोई वहाँ पे 5 स्टार होटल नहीं बन रही है लोगों के रहने के लिए। ये जो प्रचार है बहुत ही गलत है, इससे बचना पड़ेगा। और दूसरी बात जो ये है कि फ़िलहाल देश में समस्या पैसों की नहीं है, पैसों से पैंडेमिक बंद नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अमीर देशों में पैंडेमिक आता ही नहीं, शुरू होने से पहले ही ख़त्म होता, उनके पास तो पैसा ही पैसा है। सवाल इस वक्त ये है कि कैपेसिटी के जो लिमिटेशंस है उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन में, सप्लाई चेन में, प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। क्योंकि अगर 1 लाख मशीन की कैपेसिटी है दवाई बनाने की, तो वो रातों रात 10 लाख तो नहीं हो सकती। आप कितना भी पैसा दो, वो जो बनने में जो टाइम जाता है तब तक जो डिस्टर्बेंसेस आते हैं वो हम फेस कर रहे हैं। आज एक कंपनी के एमडी ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई ऑक्सीजन की देश में बिल्कुल कमी नहीं है, कमी है ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले व्हीकल्स की। कि रातों रात इतने सारे सिलेंडर्स लेकर कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसके लिए निगेटिव टेम्परेचर में स्टोर करके उसको तरीके से लेके जाना पड़ता है, उसके लिए शॉर्टेजेस है कि इतने सारे व्हीकल्स रातों रात कोई बना के तो रखेगा नहीं इतने सारा स्टोर में। तो वो कैपेसिटी को ऑगमेंट करने की ज़रूरत है। उसके लिए सेंटर के जो फोर्सेस है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, एड़ी चोटी की मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, हर जगह से एयरलिफ्ट करके चीज़ों को ला रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। रेल एक्सप्रेस चल रही है जो आज 4,000 टन से
ज़्यादा का ऑक्सीजन अकेला रेल एक्सप्रेस के माध्यम से देश में ट्रांसपोर्ट हुआ है, ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो लंबे समय से चल रही है, उस योजना में अफोर्डेबल ड्रग्स के लिए आज उनकी दुकानों के बाहर लाइन लग रही है, क्योंकि अफोर्डेबल ड्रग्स सभी को आज लेना है, क्योंकि इनकम कम हुई है पैंडेमिक की वजह से। तो जो रेगुलर दवाइयों पे जो खर्चा है वो कम होता है इस योजना की वजह से। पहले एक ज़माने में इस योजना को गाली दी जा रही थी, पहले वैक्सीन्स को गाली दी जा रही थी, आज कह रहे हैं कि वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है। पहले हमने लॉकडाउन को गाली दी और आज कह रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे। तो ये विपक्ष का जो दोगलापन है, इससे हमें बचना पड़ेगा। इस तरह की अफवाह और भ्रांति फैलाने वाले लोगों से बचना पड़ेगा। और इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि 130 करोड़ के देश में आज जो काम हो रहा है वो अतुलनीय है, उसकी हमें सराहना करनी है। कल ईयू के प्रधानमंत्रियों ने भारत की जो सराहना की, ये सुनकर के अच्छा लगा, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत के समय आज कठिन चल रहा है और कठिन समय में भारत जो काम कर रहा है वो अतुलनीय है और अद्भुत है। हमारी सभी एजेंसीज़ का हमें धन्यवाद देना चाहिए। DRDO का, जो एजेंसी जिस तरह से काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है। लेकिन आयुष मंत्रालय, ऐसी सभी चीज़ों में जो वो लोग गाइडलाइंस इशू कर रहे हैं, ये पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया। बड़ा ही ज़बरदस्त स्केल पर काम हो रहा है। इतने जल्दी लोगों को 16 करोड़ से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं। और दुनिया में कई जगह पर आपने देखा होगा कि कोई ऐसी सिस्टम है कि 130 करोड़ लोगों का डिजिटल एप्लीकेशन के थ्रू वैक्सीनेशन का बुकिंग और सर्टिफिकेट डाउनलोड तक का पूरा सिस्टम कॉन्टैक्टलेस मोबाइल ऐप के ज़रिए होता है। अमेरिका में वैक्सीनेशन के लिए एक पावती दी जाती है, वो पावती में टिक करके मिलता है कि आपका फर्स्ट डोज हो गया है। अगर वो पावती गुम होगी तो सेकंड डोज मिलने में प्रॉब्लम है। इंडिया में टोटली कॉन्टैक्टलेस मोबाइल ऐप के ज़रिए सब चीज़ें हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो भारत में की गई है, इसकी हमें सराहना करनी है। पहले भारत में बना हुआ वैक्सीन को लोग गालियाँ दे रहे थे, आज दुनिया कह रही है कि भारत में बने हुए वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा है। हमें जो आज सेरम इंस्टीट्यूट के लोगों को अगर हवाई सिक्योरिटी मांग करने की नौबत आए, हेल्थ वर्कर, सैनिटेशन वर्कर पे हमले हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को गाली दी जाए, तो ये जो देश के नाते, समाज के नाते, ये हमारा अपयश होगा। एक वर्ग है जिसको सिर्फ राजनीति करनी है। फ़िलहाल 2 दिन पहले जो झारखंड के मुख्यमंत्री का बयान आया, दुखद था। उसके पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते कि हमें आरक्षण चाहिए वैक्सीनेशन में। महाराष्ट्र के मंत्री कहते कि भाई मेरे ज़िले में ज़्यादा दो, क्योंकि मैं वहाँ से चुनकर आता हूँ, वहाँ वैक्सीन ज़्यादा दो। इस तरह की जो बातें देश में हो रही है, केजरीवाल की सरकार में जो वैक्सीनेशन, जो ऑक्सीजन के ऊपर जो रेड गिरी है लोगों के ऊपर, जो उनके सभी करीबी लोगों के ऊपर ऑक्सीजन को होर्डिंग करने की, दवाइयों का ब्लैक मार्केटिंग जो हो रहा है, रेमडेसिविर का, ये सारी चीज़ें समाज में हो रही है, जो देश के नाते बहुत दुखद है। भारतीय समाज ऐसा समाज नहीं है कि जो एक पार्टी या एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो। पार्टियां नहीं थी तब भी भारत था, ये नहीं होंगी तब भी भारत रहेगा। 10,000 साल पुराना हमारा देश है। हमने कई चुनौतियों का सामना किया है, इसका भी करेंगे। एक साथ रहेंगे, अनुशासन और संयम का पालन करेंगे तो इस समस्या का निवारण जल्द से जल्द होगा। मगर इस तरह का जो अपप्रचार है, इससे बचना पड़ेगा। इसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इन चीज़ों से बचें। इस तरह के सोशल मीडिया पे पोस्ट आते तो उसे शेयर करने से पहले सोचें और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पालन करें। तो ही हम एकजुट होकर के इस समस्या का हम जल्द से जल्द इस ट्रैजेक्टरी को कम कर सकें। देश में आज इसकी डिस्चार्ज का रेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन की उपलब्धता भी धीरे धीरे बढ़ रही है। जहाँ जहाँ वैक्सीन उपलब्ध हो कृपया उसे ले। जहाँ जहाँ बाहर जाएं तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, संयम रखिए, अनुशासन रखिए और सरकार की सभी व्यवस्थाओं को, राज्य की और सेंटर की, उसकी हम किस तरह मदद कर सकें, किस तरह हम एक दूसरे के साथ रह सकें, किस तरह अगर हम हमारे और हमारे आसपास के लोगों के काम आए, इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि इसको क्रिटिसिज्म करना, उसके क्रिटिसिज्म करना। क्योंकि आने वाले दिनों में कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई वो फलाने सेलिब्रिटी ने उस वक्त क्या ट्वीट किया था, कि भाई फलाने व्यक्ति के सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट देखा गया था। लोग ये पूछेंगे कि देश किस परिस्थिति में है। और अगर हम सारा काम काज छोड़ करके इनकी बातों में आ जाएंगे और देश का विकास में जो काम करने के जो मुद्दे हैं उस पर पीछे रह जाएंगे, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो पिछले दिनों में हमने देखा है कि ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री होकर के PM CM की जो बैठक हुई है,
पिछले 4 महीनों में उसमें वो एब्सेंट रही है, ये कह कर के कि मुझे चुनाव का प्रचार करना है। सोच सकते हैं कोई मुख्यमंत्री ये कह कर के एब्सेंट रहे पीएम की बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कि मुझे चुनाव का प्रचार करना है। देश में पीएम केयर्स में से जनवरी मंथ में जो वेंटिलेटर्स के लिए और ऑक्सीजन के लिए जो पैसा दिया गया, वो महाराष्ट्र, दिल्ली ऐसे स्टेट्स ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या उस पे ऊपर पूछा जाना चाहिए? सवाल तो सामने की तरफ भी बहुत उठ सकते हैं, लेकिन इस वक्त सवाल जवाब करने का समय नहीं है। इस वक्त पैंडेमिक से लड़ने का समय है। इसके लिए संविधान में तो बहुत ही स्पष्ट रूप से हेल्थ को स्टेट के सब्जेक्ट के रूप में बताया गया है, तो जो स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर सेंटर का भी इसमें मॉनिटरिंग का रोल है। इसलिए दोनों को एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। ये राजनीति का समय नहीं है। जो भी राजनीति करता है उसकी हमें निंदा करनी है और हमें इस पैंडेमिक को एक भारत एक समाज, हमने कहा है 1 इंडिया 1 मार्केट, 1 इंडिया 1 राशन कार्ड। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ कि एक देश, एक समाज, एक समस्या और एक उपाय, वो हमारे पास है, हमारा अनुशासन और हमारा संयम। इसके साथ हम अगर लड़ेंगे तो ज़रूर इस सेकेंड वेव को और आने वाली सभी वेव के साथ हम अच्छे से इसका सामना करेंगे। आप सभी लोग सुरक्षित रहिए, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और देश के साथ, देश के हित के साथ समझौता न करें। किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म देश से बड़ा नहीं है, देश से कुछ भी बड़ा नहीं है। इस बात के हम गौर करें और इस बात को सदैव ध्यान में रखें। मेरी ये बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।